बहुत ही सुंदर मार्मिक कथा है। कल आपको रुलाया था, कल आपको कृष्णा गौतमी की कथा में दुखी होना पड़ा था, दुख भरी कथा थी। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, आज आपको हंसाएंगे। तो कभी सुख है कभी दुख है, कल दुख था तो आज सुख होगा। आज खुशी की कथा सुनाएंगे, क्योंकि रोज रोज रोने वाली कथा भी सुनानी नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसी भी कथा हो जिससे आप लोगों को हंसी आए, खुश हो, क्योंकि हंसने से भी खून बढ़ता है, हंसने से खून भी बढ़ता है और हंसने से दुख भी समाप्त होते हैं। कोई दुखी बैठा और उसे हंसा दो तो दुख समाप्त हो जाएगा कि नहीं, है ना? और एक बात और बता दे, याद आ गई तो, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? अगर कुछ धर्म का कार्य न कर पाओ तो एक प्रण कर लो, एक प्रण कर लो कि मुझे प्रतिदिन एक भाई या एक माँ या एक बहन, किसी भी एक दुखी इंसान को मुझे खुश करना है, हंसाना है। अब कैसे हंसाओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। या तो अपनी वाणी से, या उसका कोई काम बिगड़ा है तो कर्म करके, या किसी प्रकार की उसको कोई समस्या है उसका समाधान करके। भैया बहुत बातें कर रहे हैं आप लोग, या तो ऐसा करो आप लोग बातें कर लो, उसके बाद हम कथा शुरू कर देंगे। इन आगे वालों को या तो पीछे बैठा लो, सबसे लास्ट में वहां करते रहे बातें, कोई बात नहीं। सही है दद्दा, तुम्हें नहीं बैठो, एक आदमी के बोल्ट टाइट कर दियो थोड़े से। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो पानी और प्यार की कथा को लेकर के आपके समक्ष में चल रहे हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से कथा का श्रवण करेंगे। और सुना सभी दे ध्यान, लगा के कान तुम्हें बतलाऊं। भैया मैं प्रकृति नाम की बिछड़ी की कहानी तुम्हें सुनाऊं। सुनो सभी को ध्यान लगा के काने तुम्हें समझाऊं, तुम्हें बतलाऊं। मैं प्रकट नाम की बिछड़ी की कहानी तुम्हें सुनाऊं, मैं प्रकट नाम की बिछड़ी की कहानी गाए सुनाऊं। आज आपके समक्ष में बिछड़ी प्रकृति की कथा को लेकर के चल रहे हैं। ये मेहतर समाज की थी। आज आप लोग सुनेंगे और देखेंगे भी। अरे गोकुल है ये काम सुनो तो जानो सहे बतलाई, बतलाई। और नंदन नाम को ग्रसानी के बाम रहे एक भाई, हाँ नंदन नाम को ग्रसानी के बाम रहे एक भाई। ओ माया जाए बुद्ध, ओ माया जाए बुद्ध ज्ञान की ज्योत जलाई गई हो। ओ माया जाए बुद्ध ज्ञान की ज्योत जलाई गई हो।
आपके समक्ष में पानी और प्यार की कथा को लेकर के चल रहे हैं। आप इस कहानी से एक सीख लेंगे कि किसी को किसी के रूप को देख करके मोहित नहीं होना, किसी को किसी के धन को देख करके मोहित नहीं होना, और किसी को किसी के बल को देख करके मोहित नहीं होना। ये रूप क्षण मात्र के लिए होता है। रूप कभी भी कुरूप हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। धन कभी भी नष्ट हो सकता है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। और बल कभी भी छीड़ हो सकता है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। मान के चलिए हम बहुत सुंदर हैं और हम अपने ऊपर गरूर करते हैं, घमंड करते हैं, और हम रोड पर जा रहे, एक्सीडेंट हो गया, हमारी पूरी शक्ल खराब होगी, फिर रूप कहां चला गया? ऐसी कोई घटना हो गई कि मेरा पूरा धन बर्बाद हो गया, फिर धन का घमंड अहंकार कहां चला गया? ये हाथी जैसा शरीर कब बल नष्ट हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हमारी बहनों से और हमारे भाइयों से यही कहना है, अपने माता पिता की हमेशा इज्जत को बनाए रखें। किसी के रूप को देख करके उस पर मोहित ना हो, या धन को देख करके मोहित ना हो, या बल को देख करके उस पर मोहित ना हो। ये इनका कोई भरोसा नहीं है। छाया और माया काया ये चलती फिरती है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहना है माता पिता की इज्जत को हमेशा बनाए रखें। आज गोकुल नाम का एक नगर था, गोकुल नाम का, और उसमें एक निरंजन नाम के एक गृह स्वामी रहते थे। उनका एक नियम था कि वो प्रतिदिन एक भिक्षु को भोजन दान देते थे, बनते को। बनते तो आप लोग जानते ही होंगे, सब लोग यहाँ बैठते थे। ऐसे भिक्षु को भोजन दान देते थे, नियम था प्रतिदिन। एक दिन उनके घर कोई भिक्षु जब भोजन दान के लिए नहीं पहुंचा, आज वो निरंजन नाम के गृह स्वामी जेतवन में भगवान तथागत गौतम बुद्ध के पास में गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान मेरा नियम खंडित हो जाएगा। भगवान आज मेरे घर कोई भी भिक्षु भोजन दान के लिए नहीं पहुंचा। भगवान बुद्ध बड़े दयालु, काला के सागर, सब पर दया बरसाने वाले, आनंद को बुलाते हैं, कहते हैं आनंद। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद, जो सबसे नजदीकी थे, सबसे ज्यादा सेवा करने वाले थे। बुलाया, कहा कि आनंद, इन निरंजन नाम के गृह स्वामी का नियम है, ये प्रतिदिन एक भिक्षु को भोजन दान देते हैं। आज इनका घर कोई भी भिक्षु भोजन के लिए नहीं पहुंचा। क्या बात है? इनका नियम खंडित हो जाएगा। नीचे की टोटी कर दीजिए। आनंद, इनके घर जाओ और भोजन दान लेकर के आओ, नहीं तो इनका नियम खंडित हो जाएगा। आज आनंद उन निरंजन नाम के गृह स्वामी के यहाँ भोजन दान के लिए चले। जेठ का महीना था, बहुत तेज धूप और गर्मी थी।
और आपने ये देखा हो कि खाना खाने के बाद जब गर्मी होती है तो खाना के समय तब प्यास इतनी पानी नहीं पिया जाता, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद प्यास जरूर लगती है। गर्मी का समय था, जेठ का महीना था, जब खाना खाने के बाद भोजन दान लेने के बाद जब आनंद जी वहां से चले, दूर का रास्ता था, पैदल का रास्ता था, निमंत्रण खाया नंदन का मन की सूद लगाई। निमंत्रण खाया नंदन का मन की सूद लगाई।